बिहार हर क्षेत्र में आगे, बात चाहे सिविल सर्विसेज की करे या कला की, बिहार वाले सबसे आगे। कलाकारी में तो बिहार वालों का कोई जोड़ ही नहीं। इसमें एक कला है सिक्की कला। कहा जाता है कि इस कला की शुरुआत बिहार से हुई और एक बिहारी ने इसकी शुरुआत की। सिक्की कला, जिसे हिंदी में खसघास कहा जाता है, की शुरुआत वर्ष 1998 के दौरान मधुबनी जिला अंतर्गत रामपुर गांव के धीरेन्द्र दास ने की थी। इस इनोवेशन को जन जन तक पहुंचाने में इनकी भूमिका अहम और सर्वप्रथम रही। ऐसे में हमने इनसे बात करते हुए जानने की कोशिश की कि सिक्की प्रथा, खसघास या इससे क्या क्या तैयार किए जा सकते हैं, आर्ट में इसका क्या रोल है और इनकी शिल्पकला की मूड़ी कहाँ के लोग हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि लागत और मुनाफा कितना होता है। आइए सबसे पहले इसके इनोवेशन के बारे में जानते हैं कि कहां से और कैसे हुआ। मिथिलांचल में जिसे सिक्की कहा जाता है, उसे हिंदी भाषा में खसघास और अंग्रेजी में वेटिवर कहा जाता है। इतिहास में झांक कर देखें तो पता चलेगा कि भारत हजारों सालों से खस का प्रमुख बाजार रहा है। पहली शताब्दी के दौरान ग्रीक नाविक द्वारा यात्रा पर लिखी गई किताब पेरिस प्लस ऑफ द एथेनियंसी के एक हिस्से में लिखा है, भारत बड़ी मात्रा में वेटिवर को बाहर भेज रहा था। 2000 साल से पहले लिखे गए प्राचीन संगम साहित्य में खस का उल्लेख ओमलीक के रूप में किया गया था, जिसका नहाने के समय इस्तेमाल किया जाता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। 19वीं शताब्दी के दौरान इसका उपयोग सूप, अनाज साफ करने वाले यंत्र, फुलडाली के रूप में किया जाने लगा। 20वीं शताब्दी के अंत समय में धीरेन्द्र दास के नेतृत्व में इसे फोटो मार्केटिंग की जाने लगी। यह फोटो जब पहली बार मधुबनी के एग्जीबिशन में वर्ष 1992 में लगा था, लोगों को समझ में आया कि इस सिक्की का उपयोग कर वो शिल्पकला के बेहतर कार्य कर सकते हैं। यहीं से इसकी शुरुआत हुई। धीरेन्द्र दास बताते हैं कि जब पहली बार उन्होंने इस कार्य को शुरू किया तो परिवार के लोग इसे छुपा रहे थे, लेकिन जब पिताजी ने इस आर्ट को देखा तो वो भी खुश हो गए। बाद में उन्होंने कहा कि आप इसी क्षेत्र में अपना करियर बनाइए और लोगों के भविष्य का निर्माण कीजिए। फिर क्या था, इनकी गाड़ी चल पड़ी। आज इनके द्वारा बनाई जाने वाले आर्ट भारत समेत कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान के एग्जीबिशन में दिखाए जाते हैं। इनके यहाँ निफ्ट के बच्चे प्रशिक्षण के लिए आते हैं। वहीं इनकी बनाई पेंटिंग 10,000 से लाखों रुपए तक मिलती है। धीरेन्द्र आगे बताते हैं कि उनकी टीम में 48 लोग हैं, ज्यादातर महिलाएं और गृहिणियां हैं। वो अपना घरेलू काम खत्म कर इस कार्य को करती हैं। कमाई पूछे जाने पर वो बताते हैं कि यदि प्रति व्यक्ति सिर्फ 2 घंटे मेहनत कर ले तो 1,000 रुपए के आसपास आमदनी हो सकती है। इनके आर्ट की खास बात यह है कि शिल्प कलाओं में मिथिला की झांकी भी दिखाई जाती है।